Hello everyone, today we are here with another question from previous year question series, and this question was asked in June 2020. So what was the question? The question was the correct IUPAC name for the following molecule is. ये मॉलिक्यूल आपको दिया गया था जिसके लिए IUPAC नेम आपको बताना था, नॉमेनक्लेचर करना था। अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसके रूल्स के बारे में आपको आइडिया है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे, राइट। सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपके पास ये जो यहाँ पे साइक्लिक रिंग दी है वो कितने मेंबर्ड है, अगर वो आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पेरेंट जो मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे बता सकते हो कि 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो अगर एक रफ आइडिया ले तो हमें ये 7 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, तो 7 मेंबर्ड रिंग के लिए यानी 7 एटम्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, ठीक है। जैसे हमने अगर 3 कार्बन की बात करनी है तो हमारे पास होता है वहां पे प्रोपाइल ग्रुप या फिर प्रोपेन। अगर 4 है तो हमारे पास आता है ब्यूटेन, ठीक है। 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन। उस तरीके से अगर वो एल्कीन है तो हम ईन वर्ड रखते हैं। तो ये तो हमारी होगी नॉर्मल सी डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना है कि जो नंबरिंग हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो हमारे पास होनी चाहिए लोवेस्ट वाली। जो नंबरिंग लोएस्ट रहेगी वही ज्यादा प्रेफरेबल होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग सपोज यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे आएगा 1, फिर मैंने इसको कह दिया 2, देन 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ है, 1 पे है, 2 पे है और 6 पे है। तो मेरे पास यहाँ पे एक सेट जो है वो कुछ ऐसा बना, यानी मैं लिख सकती हूँ 1, 2 और 6। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकती हूँ कि जरूरी थोड़ी है कि मुझे ऐसे ही नंबरिंग करनी है, मैं यहाँ से भी तो नंबरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ से किया, इसको 1 लिखा, ये मेरे पास 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। तो अब मैं देखती हूँ अब मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन सी पोजिशन पे है। अब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है एक फर्स्ट पे, एक मेरे पास सेकेंड पे और एक मेरे पास सिक्स्थ पे, ठीक है। तो अभी मेरे पास कैसे आया यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पे है, फर्स्ट सेकंड और कहाँ पे है, फोर्थ पे है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो एक सेट ये हो गया। अब आपकी मर्जी है कि अब आप कुछ और तरीके से भी अगर चाहते हो नंबरिंग करना तो वो भी फॉलो कर सकते थे। जैसे हमने 1 2 ऐसे किया और या 1 2 ऐसे किया, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो पहले ही नंबरिंग दी जाएगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के कंपैरिजन में। अब इन दोनों सेट में आप देखो कि लोएस्ट नंबरिंग किसको मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको फोर्थ पोजीशन मिल रही है, यहाँ सिक्स्थ मिल रही है। तो वी विल प्रेफर लोएस्ट वाला सेट, जो भी लोएस्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे रख रहा होगा वो सेट हम फॉलो करेंगे। इसलिए नंबरिंग यहाँ पे जो हमें करनी है वो ये ब्लू वाले जो नंबर्स मैंने दिए हैं, ठीक है, उस तरीके से होगी ताकि हम यहाँ पे लोएस्ट नंबर देख सके अपने सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अब मुझे पता है कि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन वाला है। अगर 3 कार्बन सिंपल होता तो हम प्रोपेन लिखते, लेकिन जब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो 3 कार्बन के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वर्ड प्रोपाइल। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को सिंपल हम लिखते हैं इथेन, लेकिन जब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं, इथाइल। और यहां पे हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल है। अगर एक सिंपल कार्बन होता 4 बॉन्ड्स के साथ, 4 सब्स्टिट्यूएंट के साथ, तो हम मीथेन बोलते हैं ना, CH4, लेकिन जब वो एज सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल। तो अब हमें अलग अलग तरीके से तो पता चल चुका है कि हमने किसे क्या कहना है। अब इन सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमें फॉलो करना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है उसमें इथाइल में ई,
मिथाइल में M, प्रोपाइल में P, तो पहले कौन आएगा E, उसके बाद मिथाइल अकेला तो है नहीं, कितने मिथाइल है ये 2, इसलिए 2 के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे डाइमिथाइल। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मेरे पास एक है इथाइल E, फिर मेरे पास है डाइमिथाइल, फिर मेरे पास है प्रोपेन का P, तो ऑब्वियसली बात है E पहले आएगा आपके पास यहाँ पे, फिर आपके पास मिथाइल वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोपाइल वाला आएगा। ओके, मतलब ये जो डाई का आपके पास है इसको ना देखते हुए हम सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के नाम को देखेंगे, तो उस हिसाब से E फिर M फिर P, ठीक है। अब सीधा नाम पे आते हैं पोजीशंस के साथ, तो जो E है वहां से क्या इथाइल, लेकिन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 2 इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या है फोर्थ पोजीशन पे M पे क्या है मिथाइल, तो फोर्थ पोजीशन पे यानी 4,4 डाइमिथाइल, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल। देन प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए 1 प्रोपाइल। अब बात आएगी कि हमारे पास यहाँ पे रिंग जो है वो साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वर्ड साइक्लो, और कितने मेंबर्ड है 7 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। अब 1 इन का क्या मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अभी देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच है, लेकिन हमें यहाँ पे नंबरिंग में हमेशा लोएस्ट वाला बताना होता है, इसलिए हमने 1 पे क्या लिखा इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लिखते आइन, आइन मीन्स यहाँ आपके पास YNE अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो, लेकिन डबल बॉन्ड था इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे इन। सो the complete IUPAC name for the compound is 2-ethyl 4,4 dimethyl 1-propyl cyclohept 1-ene. So the correct answer is B. But बाकी जो आपके पास आंसर्स है वो गलत क्यों हुए हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। जो ए ऑप्शन था देखो इन्होंने फर्स्ट पे प्रोपाइल को बताया हुआ है, नो डाउट फर्स्ट पे प्रोपाइल है, लेकिन आपके पास पी और ई में अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं फॉलो हुआ, ई पहले आना चाहिए था इसलिए गलत। यहाँ पे कह रहा है कि 3 पे इथाइल ग्रुप है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ये नंबरिंग यहाँ से करना चाह रहा है सब्स्टिट्यूएंट से, जो बिल्कुल गलत होता, क्योंकि नंबरिंग हमारे पास डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है, तो 3 पे इथाइल नहीं है इसलिए गलत हुआ। डी में कह रहा है कि 1,1 डाइमिथाइल, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे भी आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट पोजीशन डाइमिथाइल वाली मानो, लेकिन साथ में अल्फाबेटिक ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर रहा है आपके पास। ये कह रहा है कि मिथाइल के M और इथाइल के E को एक दूसरे के अपोजिट कर दो, मतलब बाद में कर दो, जबकि E पहले आना चाहिए। तो जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए उसमें से A, B और D जो है, सॉरी A, C और D जो है दैट इज इनकरेक्ट, और क्यों इनकरेक्ट है वो अभी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। बाकी इसके नॉमेनक्लेचर को तो हमने बहुत इजीली यहाँ पे कर लिया, बट स्टिल अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, एज वेल हमारी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर की वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप दिस वुड हेल्प यू। थैंक यू।